आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में जुए पर पाबंदी आखिर है क्यों। मतलब ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरे नैतिक सिद्धांत है और आज हम उन्हीं की तह तक जाएंगे। देखिए, कुछ लोग इसे हुनर का खेल कहते हैं, तो कुछ इसे एक नैतिक बुराई मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जुए की असली हकीकत है क्या? आज इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले हिस्से में हम उन दलीलों पर नजर डालेंगे जो आज आमतौर पर जुए के हक में दी जाती हैं। तो देखिए, एक नजरिया तो ये है कि जुआ एक तरह की कला है। दलील ये दी जाती है कि भाई ये तो दिमागी मेहनत और हुनर का खेल है। इसमें शामिल सारे लोग अपनी मर्जी से पैसा लगाते हैं और जो जीतता है उसे खुशी खुशी दे भी देते हैं। इसे एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। लेकिन यहीं से वो नैतिक सवाल उठने लगते हैं। अब आते हैं उस बुनियादी उसूल पर जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ जुए के काम को न देखें, बल्कि इस पर सोचें कि दौलत कमाने के पीछे की नैतिकता क्या होनी चाहिए। इस्लामी इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही बुनियादी नियम है, बातिल के खिलाफ। अब ये बातिल क्या है? आसान लफ्जों में दौलत कमाने का कोई भी ऐसा तरीका जो गलत हो, नाइंसाफी पर मबनी हो, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें इंसानी ज़मीर हमेशा से ही गलत मानता आया है। और इसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पर चोरी करना, किसी के पैसे हड़प लेना या फिर धोखा देना, इन चीज़ों पर तो कोई बहस ही नहीं है कि ये गलत है। ये सब बातिल की ही मिसालें हैं। और बस यहीं पर पूरी बहस एक बहुत अहम मोड़ लेती है। यहाँ बातिल का ये सिद्धांत सीधा जुए के काम करने के तरीके पर लागू होता है। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि असली मसला खेलने वालों के हुनर या उनकी रजामंदी का है ही नहीं। असल मुद्दा है जरूरी नुकसान का वो उसूल जो इस खेल की बनावट में ही शामिल है। ये जो बात यहाँ कही गई है, ये बहुत गहरी है और यही पूरी बहस का निचोड़ है। ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों कुछ हासिल करके उठें। जब मैं जीतूंगा तो दूसरे को लाजमी तौर पर नुकसान होगा ही होगा। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक बिजनेस डील में दोनों पार्टियों का फायदा हो सकता है, दौलत पैदा हो सकती है। लेकिन जुए में क्या होता है? एक का फायदा सीधा सीधा दूसरे के नुकसान से जुड़ा होता है। यहाँ दौलत पैदा नहीं हो रही, वो सिर्फ एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रही है। इसी को कहते हैं लाजमी जरर, यानी ऐसा नुकसान जो होगा ही होगा, जिससे बचना नामुमकिन है। अच्छा, आप देखते हैं कि ये बात सिर्फ एक लेन देन तक नहीं रुकती। इसका असर एक इंसान से शुरू होकर पूरे समाज पर कैसे फैलता है। तो होता क्या है कि पहले ये एक आदत, एक नशे की तरह बन जाता है। फिर इंसान मेहनत मजदूरी से कटने लगता है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पैसा बनाने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है। और फिर इसी सोच से कसीनो और जुए की मशीनों जैसे पूरे के पूरे सिस्टम खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कि जो चीज़ एक मामूली से शौक के तौर पर शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एक ऐसी इंडस्ट्री में बदल जाती है जिसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही दूसरों के नुकसान पर मुनाफा कमाने के लिए बना है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन उसूलों की बुनियाद पर आखिरी फैसला क्या दिया गया है। तो क्योंकि इसकी फितरत में ही लाजमी ज़रर यानी दूसरे का तयशुदा नुकसान और समाज में बिगाड़ पैदा करना शामिल है, इसी वजह से इस काम के बारे में एक बिल्कुल साफ और दो टूक फैसला सुनाया गया है। इसे कहा गया है रिज़्सुन मिन अमली शैतान, यानी ये शैतान के कामों में से एक घिनौना काम है। अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दिखाता है कि इसे नैतिक तौर पर कितना संगीन माना गया है। तो ये जो ज़रूरी नुकसान का उसूल है, ये तो जुए पर लागू किया गया। पर यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि आज के ज़माने में और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इसी नैतिक चश्मे से देखा और परखा जा सकता है। इस पर सोचना काफ़ी दिलचस्प होगा।